जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे हिस्ट्री के इस बार के CDS2 2023 में आए हिस्ट्री के पोर्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। और सर, मुझे ये एनालिसिस करते हुए बहुत मेहनत लगी है और इस मेहनत को करने के बाद एक कंक्लूजन पर मैं बहुत बड़े कंक्लूजन पर निकला हूँ कि आपको हिस्ट्री में क्या करना चाहिए। सर, पहली बात तो मुझे दुख हो रहा है, यूपीएससी ना जाने हमसे क्या चाहती है कि हम क्या करें। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यूपीएससी हमसे चाह क्या रही है, कि हम हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, या फिर तुम चाहते ही ये हो कि हम हिस्ट्री छोड़कर ही आएँ। सर, ऐसे सोर्सेज का इस्तेमाल इस बार किया है CDS में, मतलब मैं खुद देखकर हैरान हूँ। सर, ध्यान रखिएगा प्लीज़, आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी ना करें, ठीक है, अभी मत करिए, बट इस वीडियो के कहीं पर भी किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि हमारी टीम ने आपके लिए बहुत मेहनत करी है या थोड़ी भी मेहनत करी है जो सब्सक्राइब करने लायक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा सोर्सेज को एनालाइज करने के बाद आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का, ऑलमोस्ट 80 to 90% सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हम लोग आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे हिस्ट्री के एनालिसिस को देखते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि इस बार का जो हिस्ट्री था, मतलब कहाँ से क्या पूछ रहे हैं कुछ पता ही नहीं है यूपीएससी का। कुछ भी पूछे जा रहे हैं। तो जिस तरीके की हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको CAPF CDS में देखने को मिल रहे हैं, कहना बहुत मुश्किल है कि आपको हिस्ट्री के भरोसे जाना चाहिए। देखिए, तैयार हम हिस्ट्री करेंगे, बट उसमें क्या करना है जहाँ पर हमारी 100% श्योरिटी है कि यहाँ से हमें इतना रिटर्न मिलने ही वाला है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जहाँ पर आपको गलती से भी उन्हें छूना नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हम लोग हिस्ट्री के एनालिसिस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रेटाइज अमुक्तमाल्यादा। अमुक्तमाल्यादा का लैंग्वेज पूछा हुआ है आपसे, सिंपल ये क्वेश्चन है। अब सर, आपको या तो याद है या नहीं मुझे नहीं पता, हमने एग्जाम से पहले एक वीडियो डाली थी जहां पर यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक करके एक टाइटल मेंशन किया था और उसमें विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ डिस्कस किया था। और सर, मैंने कहा था कि विजयनगर एम्पायर यूपीएससी की फेवरेट लिस्ट में आने वाला टॉपिक है, जहां से यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछती रहती है। और आपके इस पेपर में यूपीएससी ने उस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं और मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो मैं इसका सोर्स आपको दिखाता हूं। सर देखिए, ये रहा इसका सोर्स। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो बुक है थीम्स 2 की, पेज नंबर 173 पर मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है ये, एम्पिरिकल चैप्टर कैपिटल ऑफ विजयनगर, चैप्टर 7 है। वहाँ पर आप एक बॉक्स देखेंगे और बॉक्स में यहाँ पर आप नोटिस करेंगे क्या मेंशन है। यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि कृष्णदेवराया, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर, कंपोज्ड वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्तमाल्यादा। तो किस लैंग्वेज में है ये? तेलुगु में, ठीक है। तो इसी पर क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है कि ये अमुक्तमाल्यादा कौन सी लैंग्वेज में है। और सर, इसी पर ही आप यहाँ पर देखेंगे अमुक्तमाल्यादा पर ऑलरेडी हमने हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं उन्हें सोर्स के साथ यहाँ प्रोवाइड कराया था। और आप यहाँ पर देखेंगे NDA 2017 में क्वेश्चन जो पूछा गया था या नॉट करेक्ट पूछा है, और इसका डी स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया था ही रोट हिज मैग्नम ऑपस अमुक्तमाल्यादा इन संस्कृत। यानी कि इस लैंग्वेज को लेकर ये हमेशा से यूपीएससी क्वेश्चन जो है बनाती आ रही है, और इसी एक स्टेटमेंट को उठाकर यहाँ पर CDS में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये वीडियो आप एक बार देखिए। यहाँ पर इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैसे हमने इस क्वेश्चन को पहले ही प्रिडिक्ट किया था। यहाँ इस एक छोटे से लाइन में, एक छोटे से पैराग्राफ में आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। पहला कि ये जो अमुक्तमाल्यादा है वो किस लैंग्वेज में है, तो तेलुगु लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि तेलुगु लैंग्वेज में। उसके बाद ये किस फेमस रूलर ने लिखी है? कृष्णदेवराय ने। और फिर उल्टा करके घुमा के इसको ये भी पूछ सकता है कि कृष्णदेवराय ने कौन सा स्टेट क्राफ्ट पर जो है अपना वर्क लिखा है, तो वो है अमुक्तमाल्यादा। अब ये भी ध्यान रखिए कि ये वर्क किस पर बेस्ड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है
कि ये वर्क जो है किस पर बेस्ड है, वो स्टेट क्राफ्ट पर बेस्ड है। ठीक है, इस तरीके से घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और देखिए मैं आपको फिर यहाँ पर दिखाता हूँ, CDS 2022 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा आपसे। तो क्या देखा दोस्तों, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से जब आप एनालाइज करते हैं तो कहीं कहीं पर ये आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज़ाक एन एम्बेसडर ऑफ द रूलर ऑफ पर्शिया वॉज सेंट टू कैलिकट इन द 15th century, ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय। अब ये किससे इम्प्रेस्ड हुआ था? अब सर ये भी क्वेश्चन जो है आपका इसी चैप्टर से, द एम्पेरिकल कैपिटल विजयनगर, वहीं से पूछा गया है। आप उसी के आसपास जो है पेज नंबर देखेंगे, यहाँ पर पेज नंबर है आपका 177। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि ये वाला जो पैराग्राफ है, फोर्टिफिकेशन ऑफ रोड्स। अब यहाँ पर आप देखिए सर लाइन बाय लाइन चीज़ों को कैसे मेंशन किया है। अभी आप लोग यहाँ पढ़ते रहिएगा और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू कैलिकट in the 15th century was greatly impressed by the fortification and mentioned 7 lines of forts। तो किस चीज़ से इम्प्रेस हुए थे? फोर्टिफिकेशन से। ये जो फोर्टिफिकेशन है इस चीज़ से इम्प्रेस हुए थे। इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। सोर्स हमारे सामने है विजयनगर का ये चैप्टर। सर ये विजयनगर का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी थीम्स का, मैं ऑलरेडी इस पर पूरा एक 40 से 50 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ, पीछे आपने देख ही लिया है उसका जो पार्ट है। तो कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए वो पूरी वीडियो एक बार देखकर जाए। हर एक क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है, कहाँ कहाँ से पूछा गया है, सब उसमें डिस्कस किया गया है। तो ये चैप्टर को आप प्लीज़ अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा, CAPF CDS दोनों टाइप के स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि सर विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वुमेन नयनार सेंट। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सी नयनार सेंट नहीं है। अब नयनार क्या है? नयनार वो डिवोटीज हैं जो शिव की भक्ति करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और टाइप ऑफ सेक्ट है, उसका नाम है अलवर्स। अलवर्स वो डिवोटीज हैं जो विष्णु की भक्ति करते हैं। तो ये जो है साउथ में दो कल्चर उस समय बहुत ज़्यादा, जब भक्ति सूफी ट्रेडिशन जब चल रहा था, तो एक तरफ नयनार और एक तरफ अलवर, इन दो सेक्ट्स के अपने अपने डिवोटीज बन रहे थे। तो वही पूछा गया है कि जो नयनार सेंट हैं, जो नयनार जो शिव की भक्ति किया करते थे, उनमें से कौन सी वुमेन उसमें से सेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अंडल है, क्योंकि अंडल अलवार वुमेन थी, यानी कि जो अंडल थी वो विष्णु की भक्ति किया करती थी, शिव की भक्ति नहीं किया करती थी। तो इसका जो राइट आंसर ये है। अब इसका जो सोर्स है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन, अंडल वॉज एन अलवर, ये एक राइट स्टेटमेंट है। ये आपका जो है राइट स्टेटमेंट है। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होता तो शायद आपको पता होता कि अंडल जो है अलवर है, नयनार नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर जो आंसर है वो सी हो जाएगा। और अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की ही बात कर लूँ तो आपकी एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दी हुई है, जब वुमेन डिवोटीज की बात हुई है कि अंडल इज अ वुमेन अलवर। ठीक है, और वहीं कराइकल अमैयार, कराइकल अमैयार जो है शिव की डिवोटी हैं, यानी कि ये एक नयनार सेंट है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो नहीं होगा। जो बी है, मतलब जो सी है, ये आपने क्लियरली यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर बी और डी ये नए टाइप के आपको ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा कि एक नयनार सेंट है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट बनाकर कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए, ये भी हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर अब इसे सोर्स के साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैष्णव सेंट ऑफ असम शंकरा देवा इज आर करेक्ट। अब देखिए, आप लोग बस यहाँ देखते रहिएगा और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अब इसका पहला स्टेटमेंट देखिए, हिज टीचिंग आर ऑफन नोन एज भगवती धर्मा। यहाँ इसका जो पहला स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, हिज टीचिंग ऑफन नोन एज भगवती धर्मा। ठीक है, क्लियर है, दोनों मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ कह रहा है कि ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सतारा। चलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। He also encouraged the establishment of satara और monasteries for the transmission of spiritual knowledge। अब आप यहाँ पर अगर इसे देख रहे होंगे तो बिल्कुल हूबहू वही लाइन यहाँ पर भी आपको दी हुई है। थर्ड स्टेटमेंट आप यहाँ देखिएगा और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, His major composition include the कीर्तंगा घोषा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर भी आप थर्ड ऑप्शन देख रहे होंगे, His major
कंपोजिशन इंक्लूड द कीर्तंगा घोषा। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। पूछा कहाँ से है आपका, ये शंकरादेव का एक बॉक्स आपकी एनसीईआरटी थीम्स में मेंशन था, भक्ति सूफी ट्रेडिशन मूवमेंट। ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब फर्स्ट भी आप लेकर चल सकते हैं, एक विजयनगर, एक भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये आपकी थीम की सेकंड बुक के जो है सेकंड और थर्ड चैप्टर हैं। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सर। यहाँ से आपको देखा आपने किस तरीके से 4 क्वेश्चन अभी तक हम इन 2 चैप्टर से देख चुके हैं, तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के सोर्स की तरफ। अब यहाँ पर एक टेम्पल के बारे में पूछा गया है, पूछा है कि वेयर इज द फेमस गुप्ता पीरियड दियोगढ़ टेम्पल सिचुएटेड। तो दियोगढ़ टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है सर, इसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। सीएपीएफ 2010 में इस ऑप्शन को मेंशन किया गया था। और यहाँ पर आप जब देखेंगे थीम्स एनसीईआरटी में, ये आपकी फर्स्ट थीम का लास्ट चैप्टर है, वहाँ पर आपको पूरा ये जो टेम्पल है वो मेंशन किया हुआ है उसकी पिक्चर के साथ, टेम्पल इन दियोगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। सोर्स आपके सामने है। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन थीम एनसीईआरटी से देख लिए हैं और इसमें से एक क्वेश्चन भी गलत होने की गुंजाइश नहीं है आपके सामने, क्योंकि सर अगर आप ये जो थीम्स के डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन गलत करेंगे तो आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो तो आप टच ही नहीं कर पाओगे। तो आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो तो ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आप टच ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको यहीं से अपनी थीम्स एनसीईआरटी से ही स्कोप बनाना होगा आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अब सर एक ये क्वेश्चन आपने यहाँ देखा बुक्स एंड ऑथर का, आपके पेपर में एक बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942। अब ये क्वेश्चन का जो सोर्स है मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्यों इसलिए कहता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर इतना फोकस करना चाहिए सर। इस क्वेश्चन का जो सोर्स आप देखेंगे डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए 2017 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा गया है। सेम आप ये स्टेटमेंट देखिए और ये स्टेटमेंट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 और यहाँ पर 42 तक की बात हो रही है। यहाँ पर ये इनके वॉल्यूम्स हो सकते हैं, बट जो इनके राइटर हैं द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 सर, इनका दोनों का राइटर हमारे होते हैं सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। अब आप देखिए सीडीएस 2017 का जो क्वेश्चन है वो वापस से रिपीट हो रहा है सीडीएस 2 2023 में, और इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सीडीएस 1 2023 में भी दिखाए थे कि कैसे पीवाईक्यू से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो सर इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सीरियस लीजिए। अगर पीवाईक्यूज को आप सीरियसली नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वही अपने कट ऑफ के गेम में स्टक होकर रह जाएंगे। कट ऑफ के गेम में तो देखिए हर कोई इंसान जिससे भी आप स्कोर पूछेंगे वो यही कहेगा कि यार मेरा 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से 10 मार्क्स से बस कट ऑफ निकलते रह गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण बस यही है कि क्योंकि आप अभी भी वो स्मार्ट तरीका नहीं इस्तेमाल कर रहे हो जो करना चाहिए, और वो क्या है? अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उनको एनालाइज करना और उस एनालिसिस के बाद अपने जो सोर्सेस हैं उनको बेहतर तरीके से पढ़ना। ये काम प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा अपनी तैयारी में। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए ये कितना प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता कि हमें यही तैयार करना चाहिए था, यहाँ से पढ़ लेना चाहिए था? मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा सर। यहाँ से आपका इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये आपका चैप्टर 7 है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट की एक बुक है, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था नटराजा ब्रॉन्ज इमेज स्कल्पचर पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं इसी इमेज को लेकर। अब क्या कह रहा है देखिए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने इसका आंसर ही गलत दिया है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, जो पहला कह रहा है, शिवा इज सोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग तिरोभावा। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, चोला पीरियड के जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है कि भाई जो अपना जो बैलेंस बना रहे हैं शिवा जो है अपने राइट लेग पर बना रहे हैं। बट जो इन्होंने ये बात कही है ना, रिप्रेजेंटिंग तिरोभवा, ये जो स्टेटमेंट को गलत कर देता है, क्योंकि ये इनके राइट लेग की वजह से नहीं, उनके लेफ्ट लेग के पोस्चर की वजह से जो है ये रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ है ही रेजेज हिज लेफ्ट लेग इन भुजंग सिता स्टेंस विच रिप्रेजेंट तिरोभवा, यानी कि इनका लेफ्ट जो लेग है
उसका जो पोस्चर है उसकी वजह से इसे तीरो भवा कहा जाता है, ना कि इनके राइट लेग की वजह से। इसलिए पहला जो है गलत हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर देखिए, शिवा इज सोन राइजिंग हिज लेफ्ट लेग इन भुजंगत्रासिता स्टेंस रिप्रेजेंटिंग किकिंग अवे द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटी माइंड। अब यही चीज़ जो यहाँ पर मैंने इसे हाईलाइट करके दी हुई है, आप इसे यहाँ पर पढ़ के देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल डिट्टो यही चीज़ यहाँ मेंशन की हुई है। क्लियर है? अब एक और देखिए थर्ड स्टेटमेंट। देखिए सेकंड तो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं। द मेन राइट हैंड होल्ड्स द डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेन राइट हैंड नहीं है जिसमें डमरू को पकड़ा गया है, वो मेन राइट हैंड नहीं है, वो अपर राइट होल्ड द डमरू हिज फेवरेट म्यूजिकल। देखिए यहाँ पर बहुत बहुत बारीकी में इन्होंने ये लोग बारीकी में गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, His forearms are outstretched and the main right hand is posed in अभया हस्ता। इनका जो राइट हैंड है वो अभय हस्ता की पोजीशन में है, जबकि जो डमरू की बात हो रही है वो अपर राइट हैंड में है, अपर राइट हैंड में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मेन राइट हैंड में डमरू है, जबकि ये गलत है। अगर आप पिक्चर को भी देखेंगे, इनके जो मेन राइट हैंड है, ये आगे वाले, ये सामने जो है, ये एक पोस्चर इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, अपर हस्ता का पोस्चर उस फॉर्म में है, ना कि डमरू। डमरू तो पीछे आप देख रहे होंगे, अपर जो राइट हैंड है वहाँ पर डमरू है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो जाते हैं, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इसका राइट आंसर है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने सोर्स है, एक एक लाइन आपके सामने मेंशन मैंने की हुई है। आपकी एनसीईआरटी कौन सी है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका सवाल एक ज़रूर हो सकता है कि सर देखिए, पूरी ये 150-200 की पेजेस की बुक में सिर्फ ये एक सवाल यहाँ से पूछा गया है, इस बुक से एक क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर इतनी बड़ी बुक को मैं अगर पूरा पढ़ता हूँ तो मुझे ये एक क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है, तो यहाँ मेरा जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो तो बहुत ही पुअर है, बिल्कुल पुअर है। बट आप मेरी बात समझने की कोशिश करो दोस्तों। मैंने क्या कहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब ये जो नटराजा की इमेज पर ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये वाला जो पैराग्राफ, सर इस पर CAPF 2020 में, CAPF 2020 में ऑलरेडी इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ चुका है। और मैं ये पहले ही गेम चेंजर में बता चुका था कि सर इस पैराग्राफ को तैयार करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। नटराजा की इमेज पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस बार बस इन्होंने इनके जो पोस्चर है कि भाई राइट हैंड में क्या है, जो लेफ्ट लेग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट लेग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिए। तो अब जो गलत हो गया सो हो गया, बट आगे के लिए फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी को तैयार करके रखना है। क्लियर है दोस्तों? सब कुछ देख लिया आपने, सोर्स जान लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जान लिया। मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों कि मैं आपको एग्जैक्ट ऑथेंटिक सोर्स एक एक चीज़ का दिखा सकूं। और अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सिर्फ एक क्लिक से, आपके सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब हमारे जो नंबर ऑफ़ फैमिली है वो बढ़ती है, ग्रो करती है, तो बस आप इतना करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मीरा भोज। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग तो कहीं नहीं देखने को मिलेगी, बस क्लास 7th के एक जो बॉक्स है वहाँ पर आपको मेंशन है अचीवमेंट ऑफ नागा भट्टा। तो इस नागा भट्टा जी के अचीवमेंट्स में वहाँ पर मेंशन हो रखा है इस प्रशस्ति के बारे में बात कि वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागा भट्टा अ प्रतिहारा किंग। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अभी तक जो अनुमान है, इसका जो आंसर होगा वो नागा भट्टा होगा। ठीक है, इसका जो आंसर है नागा भट्टा है। हमने देखा क्लास 7th न्यू किंग्स एंड किंगडम मिडिवल हिस्ट्री में, इससे जो है पॉइंट यहाँ पर हम लोग मैच कर सकते हैं। तो इतना ही हिंट अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, और बाकी मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, मुझे ज़्यादा कहीं इसके बारे में देखने को नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इससे ही काम चलाएंगे। अब आते हैं एक नए टाइप के सोर्स के साथ। सर ये अब यहाँ से आपको 3, 4, 5 जो है क्वेश्चंस आपको एक सोर्स से देखने को मिलेंगे, और वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है आपकी एक नई टाइप ऑफ बुक। उसके बारे में वैसे मैं इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्राइब करूँगा। वहाँ पर मैंने सारे जो सोर्सेज हैं इस पेपर में इन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं, वो सारे सोर्सेज वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेवालॉइस टेक्निक। लेवालॉइस टेक्निक क्या है उसके बारे में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। अब कह रहा है कि इट रेफर टू मेकिंग परफोरेटेड हड़प्पन पॉटरी
सेकंड कह रहा है कि इट रेफर टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। अब ये कितना सही है कितना गलत है, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट लाइन बाय लाइन सोर्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आपकी ये बुक है, इस बुक में आपको यहाँ पर मेंशन है, देखिए ये लेवलॉइड्स टेक्निक है, यहाँ पर मेंशन है द लेवलॉइड्स टेक्निक इज एन एडवांस्ड वे ऑफ मेकिंग फ्लेक टूल्स। बात हो रही है यहाँ पर टूल्स की, ना कि पॉटरी की। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट रेफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। ये बिल्कुल सही है, फ्लेक टूल्स की बात यहाँ पर हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लेक टूल्स की बात हो रही है, और ये प्री हिस्टोरिक टाइप के हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो चैप्टर, जिस चैप्टर में ये बॉक्स मेंशन है, वहाँ पर प्री हिस्टोरिक के बारे में जो है सारे टूल्स और उनकी टेक्निक्स के बारे में बात हो रखी है। और यहाँ पर भी आप जब पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आपको कि दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट नोटिस्ड ऑन प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स। प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल में पहली बार ये टेक्निक नोटिस की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ओनली 2 होगा, क्योंकि पहला जो कह रहा है वो पॉटरी की बात कर रहा है, और पॉटरी यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, यहाँ टूल्स की बात हो रही है। तो ये जो बुक है, ये जो पेज है, वो किस बुक का पेज है मैं आपको एंड में सब कुछ बताऊंगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इन तीनों पर डिटेल में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट सोर्स बताता हूँ। ये जो पहला आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो आपका सोर्स है भक्काशाली मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बकशाली मनुस्क्रिप्ट रिटन इन द गाथा लैंग्वेज एंड शारदा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर भी बकशाली मनुस्क्रिप्ट रिटन इन गाथा लैंग्वेज यूजिंग शारदा स्क्रिप्ट डील्स विद द टॉपिक सच एज फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसी को यहाँ पर आगे इन्होंने कंटिन्यू करके दे रखा है कि इट डिस्कस टॉपिक सच एज फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिंपल इक्वेशन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। अब सेकंड पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। In the field of geometry, Aryabhatta described the various property of circle giving very accurate value of pi. अब यही चीज़ आप यहाँ पर देखिए। In the field of geometry, Aryabhatta described various properties of circle and gives very accurate value of pi correct to the 4 decimal. Exact हूबहू लाइन बाय लाइन यहाँ पर आपका स्टेटमेंट गिवन है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए, इसकी भी मैं आपको हिंट दिखाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि शरंगधारा संहिता इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब ये रहा यहाँ पर, शंगधारा संहिता ऑफर्स ब्रीफ बट सुशंट अकाउंट ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ आयुर्वेदा की बात हो रही है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं हो रही है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों, ये इसका जो है गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। 1 और 2 इसके बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आपने देखा शृंगधारा संहिता इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये लोग एक तरफ कह रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि शृंगधारा ऑफर्स अ ब्रीफ बट सुशंट अकाउंट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैलियोलिथिक टूल्स। पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको सोर्स और वहाँ से हिंट करते हुए चीज़ों को दिखाता हूँ। पहला स्टेटमेंट है ईसमपुर वाज अ वेल नोन सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड वाज सिचुएटेड अलोंग अ स्मॉल सीजनल स्ट्रीम नोन एज कमताहाला। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर आप पढ़ के देखिए, ये वाला जो पहला पैराग्राफ है मैंने इसे हाईलाइट भी करके रख रखा है ऑलरेडी। ईसमपुर इज अ विलेज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हुंगसी वैली ड्रेन्ड बाय अ स्मॉल सीजनल स्ट्रीम नोन एज कमताहाला। ठीक है, और ये कहाँ पर है? गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। सेम स्टेटमेंट आपका पहला यहाँ से मेंशन है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है अ पैलियोलिथिक ब्लेड इज अ फ्लेक टूल द लेंथ ऑफ विच इज मोर देन ट्वाइस इट्स वेथ। A blade is flake tool the length of which is more than twice of its width. अपर पैलियोलिथिक टूल की बात यहाँ पर हो रही है। अब ये सोर्स सर आपको यहाँ पर देखकर हैरानी तो हो रही होगी कि कैसे चीज़ें लाइन बाय लाइन पूछी है, और आप इस चीज़ को जानना भी चाहते होंगे कि ये सोर्स कौन सा है। मैं सब कुछ बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ये सोर्स जो भी हो पर आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये जो बुक है वो 800 से 900 पेजेस की बुक है, 800 से 900 की पेजेस की बुक है,
और जिसमें से ये कह पाना कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसे पढ़ लो, ये चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है उसे पढ़ लो, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। बट फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी हिंट जो है यूपीएससी की खोजी हैं कि इस बुक से भी कुछ चीज़ें, कुछ आइडिया लगाया जा सकता है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाने वाला है। तो वो हम बात है वो एंड में करेंगे। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सर इस बुक के पीछे ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करें। आपको मज़ा आ रहा होगा यहाँ पर बिल्कुल, कि देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन चीज़ें पूछी हुई हैं, पर यहाँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत 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 पुअर है। आप इस बुक को कभी उतना एफिशिएंटली कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है उसे पढ़ने में, उसे तैयार करने में सर आपको सालों सालों लग सकते हैं। तो मैं कभी इस बुक को आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बट जो दुख की बात वही है कि इतनी बल्कि बुक से यूपीएससी पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हिस्ट्री को इतना वाइड तरीके से पूछना और ये देखकर कि भाई यूपीएससी में स्टूडेंट कहाँ से इतना कुछ पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए थी। बट फिर भी यूपीएससी पूछ रहा है, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 टर्म है, एक है नागरा कानी, एक है नत्तार, एक है यूपा और विरगल। अब इनको मैच कराने के लिए पूछ रहा है और कह रहा है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो नगरा कानी यहाँ कह रहा है कि लैंड ओन्ड बाय द नगराम। अब ये आप यहाँ पर देखिए, लैंड ओन्ड एंड मैनेज बाय द नगराम, इसे कहते हैं नगरा कानी, ठीक है। ये यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद नत्तार मेल सरपेंट डाइटी। अब यहाँ पर क्या है, नत्तार लीडिंग मैन ऑफ नाडू इन अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया, यानी कि जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि ये मेल सरपेंट डाइटी होता है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ अलग स्टेटमेंट है। उसके बाद यूपा की बात करें तो यहाँ पर है यूपा इज अ सैक्रिफिशियल पोस्ट, और यहाँ क्या है, यूपा इज अ सैक्रिफिशियल पोस्ट, बिल्कुल सही है। विरगल हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया, विरगल द हीरो फॉर अ हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु, द वर्ड फॉर अ हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया। तो ऑलमोस्ट चारों स्टेटमेंट में से जो नत्तार वाला जो बी स्टेटमेंट है सर, ये वाला स्टेटमेंट, ये इसका जो है करेक्ट है, मतलब यानी कि नॉट करेक्ट है। इसका राइट आंसर जो है ये होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर इसे ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है बी है। कहाँ से पूछा है, ये एक ही बुक है जो अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये एक ही बुक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है पल्लवाज। अब सर यहाँ से एक और नई बुक शुरू हो जाती है, मतलब परेशान देखिए कि हिस्ट्री के लिए आपको कितना परेशान किया जा रहा है। पहले हमने थीम्स करी, थीम्स में भी 3 बुक्स हैं, उसके बाद अभी हमने जो पीछे बुक देखी वो, उसके बाद अब ये वाली जो बुक है ये, एंड इसके बाद भी अभी हो सकता है कि हम इस बार इनमें से कुछ सोर्सेज को पढ़ लें और अगली साल स्पेक्ट्रम, अभी देखिए स्पेक्ट्रम का एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं देखने को मिल रहा होगा, तो अगली साल स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले। तो सर आप थक जाएंगे हिस्ट्री को सोचते समझते कि भैया कहाँ से हिस्ट्री को तैयार किया जाए। बट मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, ज़्यादा सरदर्दी नहीं करनी है, हमें सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के नहीं अटेम्प्ट करने हैं, एकदम अपने दिमाग को सिंपल रखना है। वो हम एंड में डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया इशूड द डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत। तो वो कौन सी डायनेस्टी थी, सिंपल सी बात है। अब ये आपकी तमिलनाडु की बुक है सर, ये आपकी तमिलनाडु की बुक है, आपको आइडिया होगा इस बुक का। यहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री में बात हो रही है कि द अर्ली पल्लवा रूलर्स इशूड देयर चार्टर्स इन प्राकृत, और जबकि जो लेटर वाले थे, सेकेंड लाइन ऑफ द पल्लवा रूलर्स हु रूल्ड इतने से इतने समय तक, इशूड देयर चार्टर इन द संस्कृत। तो सर यहाँ पर डायरेक्टली तो चीज़ें मेंशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट तरीके से आपको ये पल्लवास के चैप्टर में देखने को मिल जाएगा कि जो अर्ली पीरियड में प्राकृत का इस्तेमाल किया जाता है और लेटर पीरियड में संस्कृत का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन होगा, द पल्लवा ऑफ टोडाई मंडलम, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अब इतना आसान नहीं था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये बहुत, देखिए पूरी हिस्ट्री आपकी काफ़ी डिफिकल्ट है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, और कोई कह भी रहा है तो मैं बिल्कुल उसे गलत ठहराऊंगा कि आपकी हिस्ट्री आसान थी। हिस्ट्री आपकी बहुत 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 टफ पूछी गई थी, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपकी थीम्स एनसीईआरटी से पूछे गए थे या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं लिंक किए जा सकते थे सर, वो आपके आसान क्वेश्चन में ज़रूर कहूँगा। क्योंकि हमारा जो आसान, डिफ़िकल्ट, ईजी, ये कहने का जो पैरामीटर है वो क्या है, वो यही है कि अगर कोई चीज़ हमारे सोर्स से नहीं पूछी है,
ऐसे सोर्स से पूछिए जिसे हमने आज तक ना ही देखा है ना ही पढ़ा है, या फिर वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सोर्स है तो फिर हम उसे डिफ़िकल्ट कहते हैं। और चीज़ अगर आपके ही सोर्स से, आपकी ही बुक से, आपके ही कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछी जा रही है तो सर उसे आप बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, फिर आप कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, आप बदमाशी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है द शाहजिया कल्ट विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 10 to 11 सेंचुरी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है शाहजिया कल्ट? अब ये भी आपका तमिलनाडु की बुक है सर। यहाँ पर तमिलनाडु की बुक में आप देखेंगे, यहाँ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, यहाँ मेंशन है कि बुद्धिज्म फेस्ड डिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिवीजन इनटू वेरियस स्प्लिंटर ग्रुप्स लाइक हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और शाहजायान। तो ये जो शाहजायान है, ये जो शाहजिया कल्ट है वो एसोसिएटेड है आपका बुद्धिज्म से। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सोर्स है आपका तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द विक्रमहोल केव्स लोकेटेड। अब सर इस सोर्स को पहले तो मैंने काफ़ी जगह एनसीईआरटीज़ में, अदर सोर्सेज में, अदर बुक्स में, मतलब मैं ऑप्शनल की जितनी भी बुक्स हो सकती हैं आपकी यूपीएससी की, सारी को बुक्स को खोजकर ढूंढने लगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, कि ये कहाँ से पूछा है, कैसे इसको हम लोग जो है टैकल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिला, बट बाद में जब मुझे थोड़ा सा, जब मैंने इसे गूगल पर सर्च किया तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि ये क्वेश्चन पूछने का कारण क्या था। सर कारण ये था कि उड़ीसा में हाल ही में, ये 15 जनवरी की बात है 2023 की, इसी साल की, कि उड़ीसा में एंशियंट रॉक आर्ट केव्स विल गेट एएसआई कवर। कुछ एंशियंट रॉक आर्ट हैं जिन्हें एएसआई का कवर मिला है। ठीक है, अब इसमें से भी एक इकलौती एक रॉक आर्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो है ये वाला पोर्शन मैंने इधर हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर आप नोटिस करिए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द स्टेट हैज़ 140 केव्स विद रॉक आर्ट पेंटिंग एंड एनग्रेविंग, बट ओनली वन ऑफ देम, और वो कौन सी? विक्रमा होल लोकेटेड इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ बीलापुर रेंज इन झरसुगुड़ा इज प्रोटेक्टेड बाय एएसआई। यानी कि उन सभी में से सिर्फ एक ये है जो केव जिसे एएसआई ने प्रोटेक्टेड करने का जो है जिम्मा लिया है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था, विक्रमा होल केव जो है कहाँ लोकेटेड है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट ये जो अगर किसी ने न्यूज़ उस समय पढ़ी होती या फिर ध्यान दिया होता कि इस तरीके का कोई इवेंट ऐसा हुआ है, तो सर ये क्वेश्चन करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। बट मैं इसे आसान बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ जो है हम लोग इतना नहीं ध्यान देते। बट आगे से थोड़ा सा ध्यान देना है। इस तरीके की कोई डिस्कवरी हो रही है तो ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको थोड़ा सा ये लोकेशन जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है आपको। यहाँ पर भी इसका जो सोर्स है हमने बता दिया है, खोज दिया है, आपके सामने रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्वेतांबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज नॉट करेक्ट। अब सर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको एक जगह नहीं कई सोर्सेस में देखने को मिलेगी, बट थीम्स जैसी बुक्स में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और जो इसका राइट आंसर है वो इसका आंसर ये है कि जो श्वेतांबर हैं वो साउथ में नहीं गए थे। दिगंबर आपके साउथ में जाने वाला सेक्ट जो था जैनिज्म का, दिगंबर गया था, ना कि श्वेतांबर गया था। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी एक अपनी जो आर.एस. शर्मा की बुक है वहाँ से मैंने इसका सोर्स लिया है। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पूरा मेंशन है कैसे कैसे जो जैनिज्म है वो स्प्रेड हुआ है। और फिर एंड में जाकर यहाँ पर बात हो रही है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द सदर्न बिगिंस टू कॉल्ड दिगंबर्स, यानी कि जो साउथ में जाने वाले जो जैनिज्म का सेक्ट था वो कहलाने लगा दिगंबर्स, एंड जो नॉर्थ में जो रह गया था, जो नॉर्थ में था मगधंस, उन्हें कहते थे हम श्वेतांबर्स। तो यहाँ पर जो बी स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि श्वेतांबर्स जो माइग्रेट हुए थे विंध्यांस की तरफ वो श्वेतांबर्स थे, तो ये गलत है। वो श्वेतांबर्स नहीं थे, वो आपके दिगंबर्स थे। ठीक है, वो आपके कौन थे? वो दिगंबर्स थे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी जो अदर्स जो ऑप्शंस है वो भी आपको कहीं ना कहीं इन्हीं बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, बट जो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका बी ऑप्शन है। क्लियर है दोस्तों, ये भी आसान क्वेश्चन नहीं था अगर देखा जाए तो, मेरी नज़रों से तो बिल्कुल आसान नहीं था। इस पर भी काफ़ी सारी रिसर्च और समझदारी की ज़रूरत थी। चलिए नेक्स्ट है आपका द मराठास चैप्टर 22 से। अब ये कौन सी बुक का चैप्टर है? ये भी आपका तमिलनाडु की बुक का चैप्टर है, जहाँ पर आपको शिवाजी की लाइफ और उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर रखे हैं, आपको मेंशन किए हुए हैं। जैसे सेकंड स्टेटमेंट जो है कैप्चर ऑफ तोरना, ये आपका सबसे पहला इवेंट था।
तो उसके बाद आपका जो था कैप्चर ऑफ जावली यानी कि एनेक्सेशन ऑफ जावली, ये फोर्थ आपका सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये रहा। उसके बाद आपका अटैक ऑन अफजल खान, ये आपका फर्स्ट वाला नेक्स्ट होता है, एंड अटैक ऑन शिस्ता खान ये आपका यहाँ पर होता है। तो अगर देखा जाए, इसे मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ फिर से, तो पहला जो स्टेटमेंट जो सबसे पहला जो होता है इवेंट वो होता है आपका कैप्चर ऑफ तोरना, तो सेकंड सबसे पहला आएगा, देन आएगा आपका 4-2-4-1-3, 2413 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए। और सोर्स क्या है आपके सामने, ये है तमिलनाडु की बुक, जहाँ पर एक एक इवेंट्स को कैसे कैसे लाइफ और कॉन्क्वेस्ट जो है शिवाजी महाराज जी ने किए थे वो सब यहाँ पर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों हमने अभी तक, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग है सिर्फ 3 क्वेश्चन, और इन 3 क्वेश्चनों का ही हमें सोर्स नहीं देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चनों का सोर्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये 3 क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे, क्या इनका आंसर है, क्या सोर्स है, सर इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इनके बारे में जानकारी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो सर ये 3 क्वेश्चन है जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे नहीं देखने को मिली है, फ्यूचर में अगर मिलती है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। तो ये था आपका हिस्ट्री का कंक्लूजन वीडियो, हिस्ट्री का एनालिसिस वीडियो। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पर बात करते हैं कि सर अब हिस्ट्री में करना क्या चाहिए, अब आप हमें ये बताइए। चलिए, तो हिस्ट्री करने से पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाई चैप्टर जो है कहाँ से पूछे गए थे ये क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीम्स एनसीईआरटी से, आपकी थीम्स एनसीईआरटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उपेंद्र सिंह की बुक, सर उपेंद्र सिंह की बुक एक नई टाइप की बुक आपकी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। कुछ ही दिनों पहले सीएपीएफ के पेपर में भी जब यहाँ से क्वेश्चन आए थे तो मैंने अलग से एक उपेंद्र सिंह की बुक पर ही डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई थी कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो आप एक बार वहाँ पर भी देख लेंगे तो आपको थोड़ा वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि उपेंद्र सिंह की बुक से कैसे सीएपीएफ में भी और अब सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए हैं। तमिलनाडु की बुक से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट से आपका 1 क्वेश्चन और मिसलेनियस 7। अब ये मिसलेनियस ऐसे हैं जो आपको शायद 7 से पीवाईक्यू से, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन देखा था एक बुक का जो आपका यहाँ पर मेंशन था, तो वो सब मैंने मिसलेनियस में रखे हैं। तो सर इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन आपके जो हैं पूछे गए हैं हिस्ट्री में। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? पहली स्ट्रैटेजी, अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो दोस्तों, क्या कि आपको हिस्ट्री में पूरे 20 क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट करने ही नहीं है, ना ही करने हैं और ना ही वो चाहत रखनी है कि मुझे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका जो दिमाग में क्या क्राइटेरिया सेट होना चाहिए हिस्ट्री के लिए, तो वो क्राइटेरिया है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यानी कि अगर मैं कहूँ 50% का क्राइटेरिया माइंड में सेट कर लो कि अगर मेरे हिस्ट्री में 50% क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपकी हिस्ट्री सभी स्टूडेंट में से बहुत अच्छी हिस्ट्री है। और आप यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ तो हिस्ट्री का जो रेशो है आप कहीं ना कहीं सिर्फ 20 और 25% पर टिक गए होंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि लगभग आपको सिर्फ और सिर्फ 50% तक चीज़ों को रखना है। अब वो 50% कैसे आप लोग पहुँच पाएंगे? सबसे पहला सोर्स ध्यान रखिए, थीम्स। पहला सोर्स थीम्स। अब मैं आपको बता दूं सर, थीम्स बहुत लिमिटेड है और उस लिमिटेड चीज़ों में से कई बार 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, कई बार 10 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन तो कैसे भी करके अपने जेब में रखो, अपने पास बचा के रखो, ठीक है। यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रही बात उपेंद्र सिंह की, तो सर उपेंद्र सिंह में कुछ तरीके हैं, उनको इस्तेमाल करके हम यहाँ पर भी 4 में से शायद 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट वो तरीके क्या हो सकते हैं उन पर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, अभी मेरा काम उस पर चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट खुद से सेल्फ स्टडी करने मत जाना उपेंद्र सिंह के लिए, ये एकदम मैं कहूँगा आप बिल्कुल गलत स्टेप होगा अगर उपेंद्र सिंह को आप खुद से करने जाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु की बुक, यहाँ पर आप अपनी जो है खुद से जो है अटेम्प्ट ले सकते हैं सर, चाहें तो आप तमिलनाडु करें, चाहें तो ना करें। बट क्योंकि तमिलनाडु को मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, कई बार नहीं पूछी गई हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा समय है और आप इंटरेस्टेड है इस बुक को पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। अब यहाँ पर और मिसलेनियस, ये जो 8 क्वेश्चन है टोटल सर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें ना ऐसे नहीं पढ़ी जाती कि भाई वहाँ से एक क्वेश्चन आया तो मैं पूरी बुक पढ़ लेता हूँ। वहाँ पर एक चाहिए होता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस यानी कि अब हिस्ट्री के आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, और सिर्फ देखा, सीएपीएफ नहीं,
सिर्फ CAPF को नहीं देखा आपने, ना ही CDS को देखा, आपने हर पेपर को, NDA को, CISF को, CSC को, LDC को, ठीक है, जियो साइंटिस्ट को, इन सभी पेपर को देखा और आपने एक पैटर्न समझने की कोशिश करी कि हिस्ट्री में यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब जैसे जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट का इस बुक का एक जो क्वेश्चन आया था सर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी अपने अदर एग्जाम्स में रिपीट कर चुकी है। तो अब उस पैटर्न को समझते हुए मुझे ये आइडिया लग गया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पैराग्राफ है, वो मुझे अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। तो बस ऐसे करके आपको कुछ पर्टिकुलर एरियाज को तैयार करना है सर। वही जब आप तैयार कर लेंगे तो जो ये आपको 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ से आप मिनिमम 2 से 3 और हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन भी इजीली क्रैक कर ले जाएं। तो ये सोर्स आप रखिए, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी रखिए और कोशिश करिए सिर्फ 50 से 60% हिस्ट्री में टारगेट करने का। उससे ज़्यादा रखोगे तो ना तो वो पॉसिबल है और उल्टा वो आपके माइंड को हरास ही करने वाला है। हिस्ट्री पर ज़्यादा समय देने से अच्छा है आप अपने अदर जो है साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ऐसे सोर्सेज पर समय दीजिए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों हिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या करना है, कैसे करना है, मैंने सब कुछ बता दिया है। सोर्स आपके सामने है। बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है इन पर। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। बाकी सब्सक्राइब आपको मैंने बता ही दिया है, अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हमारे चैनल अचीव CAPF या अचीव CDS को आप लोग जो है ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड है वहाँ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।